नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बात करते हैं बीएनएसएस की। बीएनएसएस की एक नई भारतीय सीआरपीसी के स्थान लिया है। तो उसके कठोर आतंक विरोधी विधान जैसे कि गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम यूएपीए, जहाँ एक वैकल्पिक आपराधिक विधि ढांचा लागू है, वहाँ यह प्रावधानित किया गया है कि ऐसी विधियों में सबूत का भार उल्टा कर दिया गया है तथा अब राज्य के स्थान पर अभियुक्त का दायित्व है कि उसको खुद को दोषी नहीं होना सिद्ध करना पड़ेगा। जबकि पहले राज्य को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करना होता था। बीएनएसएस ने कम्युनिटी सर्विस को इस प्रकार का काम के रूप में परिभाषित किया है जो एक अदालत दोष सिद्धि को दंड के रूप में करने के लिए निर्धारित करें जो समुदाय के लिए लाभप्रद हो, जिसके लिए अभियुक्त किसी पारिश्रमिक को पाने का हकदार नहीं होगा। यह भी जोड़ा गया है कि धारा 84 के तहत उद्घोषणा के प्रति उत्तर में अवैधानिक रूप से व्यापार में लगे या उपस्थित न होने वाले लोक सेवकों के लिए सामुदायिक सेवा एक दंड के रूप में होगी। आरोप पत्र 90 दिवस के अंदर अवश्य ही दाखिल कर दिया जाएगा और अदालत अग्रेतर 90 दिन के लिए अनुमति प्रदान कर सकती है। कन्वेंशन प्रत्येक दशा में 180 दिनों में पूर्ण कर लिया जाएगा और ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। विचारण के पश्चात निर्णय 30 दिवस के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। आरोप पत्र प्राप्त करने के 60 दिवस के भीतर न्यायालय आरोप पत्र विरचित को समाप्त कर सकेगा। सुनवाई के निष्कर्ष के पश्चात 30 दिन के भीतर निर्णय सुनाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। न्याय निर्णय की घोषणा के बाद इसे 7 दिवस के भीतर ऑनलाइन उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह जोड़ा गया है कि अन्वेषण की 60 या 90 दिवस की अवधि के प्रारंभिक 40 या 60 दिवस के संपूर्ण रूप से या पृथक पुलिस अभिरक्षा को अधिकृत अधिकार दिया गया है या किया जा सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किसी व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में लेने के लिए अन्वेषण अधिकारी को जब जरूरी हो कारण प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि पुलिस अधिकारी यह तर्क प्रस्तुत करता है कि वह व्यक्ति को वापस पुलिस अभिरक्षा में अवश्य लेगा, तो यह उस अवधि में उसकी जमानत से इनकार करने का एक आधार होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह जोड़ा गया है कि प्रथम बार अपराध करने वाले अधिकतम सजा का 1/3 भोग लेने के पश्चात जमानत पा सकते हैं, जबकि यह प्रावधान निम्न पर लागू नहीं होगा। आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों पर, जहां एक अपराध से अधिक मामलों या विभिन्न मामलों का अन्वेषण लंबित हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस को चल और अचल संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देती है जो कि एक आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या व्युत्पन्न या प्राप्त की गई हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने क्रिमिनल प्रोसीजर यानी आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 के समरूप ही डाटा संग्रहण अपराधी की पहचान के लिए विस्तृत डाटा श्रृंखला, जिसमें अंगुलीचिन्ह, हस्तलेख, जैविक नमूने शामिल हैं, के संग्रहण की अनुमति दी है। वर्ष 2022 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीन विचाराधीन है। समरी ट्रायल यानी जिसे संक्षिप्त विचारण भी बोलते हैं के दायरे को बढ़ाकर 3 वर्ष तक के दंडनीय अपराधों तक कर दिया गया है। फांसी की सजा के दंड को बदलकर अधिकतम आजीवन कारावास तक दिया जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा के दंड को बदलकर अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास किया जा सकता है। 7 वर्ष तक की सजा के दंड को बदलकर अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा तक किया जा सकता है। इससे कम नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से की गई शिकायतों के लिए एफआईआर को 3 दिन के भीतर दर्ज किया जाएगा, जो आपराधिक मामलों को जांच को गति देगा। सक्षम मजिस्ट्रेट के लिए आवश्यक है कि वो आरोप पर पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर आरोप तय करें। अब माल मुकदमाती को बहुत अधिक दिनों तक रखने की आवश्यकता नहीं है। निर्बाध प्रक्रिया के लिए तकनीक का सहयोग लिया जाएगा। धारा 497 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 फोटोग्राफी से लेकर वीडियोग्राफी तक के सहयोग से संपत्तियों के संबंध में पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और दक्ष बनाए रखना सुनिश्चित करेगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने इंडियन एविडेंस एक्ट IEA 1872 का स्थान लिया है। नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में 170 धाराएं हैं, जबकि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में 167 धाराएं थीं।
कुल 24 धाराओं में परिवर्तन किया गया है। 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। 6 धाराएं या तो प्रतिस्थापित की गई हैं या अधिनियम से हटा दी गई हैं। महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्न प्रकार है। इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स को प्राथमिक साक्ष्य माना गया है। इसका अर्थ है कि बिना किसी अन्य अग्रतर साक्ष्य के इन्हें तथ्य के रूप में पारित किया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कुछ निश्चित मामलों में सुनी सुनाई साक्ष्य को अनुमति देता है, जैसे कि जब घोषणा करने वाला अनुपलब्ध हो या जब गवाह की विश्वसनीयता के आधार पर साक्ष्य सुसंगत हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने को और अधिक कठिन कर दिया है। इसके लिए आवश्यक होगा कि संस्वीकृति स्वैच्छिक हो तथा बिना किसी अभिप्रेरण के की गई हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने सुसंगत साक्ष्य की परिभाषा को स्पष्ट कर दिया गया है। यह मार्गदर्शन प्रदान किया है कि साध्य का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। नए कानून हमारे संविधान में अंतर्निहित न्याय की अवधारणा के अनुरूप हैं, जिनका उद्देश्य देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाना है। पुराने कानून ब्रिटेन की विरासत थे, जिन्हें औपनिवेशिक शासकों ने भारत में अपने राज्य को कायम करने के लिए और मजबूत करने के लिए लागू किया था। नए कानून नागरिक केंद्रित, पीड़ित केंद्रित, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति संवेदनशील हैं, जिनमें देशद्रोह, आतंकवादी कृत्य, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध जैसे छोटे संगठित अपराध, झपटमारी आदि नए अपराधों को शामिल किया गया है। सरकार ने यह कहा है कि इन नए कानूनों का उद्देश्य भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण करना, इसे अधिक कार्यक्षम, दक्ष, प्रभावी, समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप श्रेणीबद्ध करना है। यह अपेक्षा की जा रही है कि इन परिवर्तनों का भारत में आपराधिक मामलों के अन्वेषण, अभियोजन, अधिनिर्णय में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।